नमस्कार, प्रणाम। तो आज मैं बात करूँगा ध्यान के बारे में। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में होता क्या चीज़ है हमारे दिमाग में, और ध्यान कैसे करें, ठीक है, सही तरीका क्या है जिससे कि ध्यान हमारा जो है लग जाए। तो ये सारी चीज़ें इस पे जो है हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ध्यान में होता क्या है। देखिए, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद जो है धीरे धीरे अंतर ध्यान होना शुरू हो जाता हूँ। इसमें होता क्या है कि चेतना जो है धीरे धीरे मस्तिष्क में जो है दिखती है, ठीक है। मतलब ये समझ आता है कि मैं फ़िलहाल मस्तिष्क के भीतर हूँ, इतना समझ आता है ना। सारी बाहर की सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं, मन पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाता है, मन वहीं टिक जाता है ना। दिमाग में ये जो मस्तिष्क है, मन यहीं पे आ जाता है। मेरी एक बहुत अच्छी खूबी है, लोग कहते हैं मेरा मन भागता है, लेकिन आज तकरीबन मैं 1.5-2 सालों से 3 सालों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और आज उन परिस्थितियों में हूँ कि जहाँ मन भागता नहीं है ना। तो चेतना और मन दोनों ही मस्तिष्क में आ जाते हैं और यहीं पे जो है घूमते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो व्यवस्थित होते हैं, धीरे धीरे वो शांत होते हैं। आप मतलब आपको वो चीज़ दिखती है कि एक चीज़ कैसे काम डाउन होती है ना, वो चीज़ दिखती है कि कैसे सारे दिमाग के सारे न्यूरॉन्स जो है एकदम काम डाउन हो रहे हैं, और उनकी जो बाउंडिंग्स है, उनका जो जुड़ाव है वो टूटता है, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है, देखिए, जब 2 न्यूरॉन्स जुड़ते हैं ना आपस में, उसको साइनैप्स कहते हैं। आप समझ रहे हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाएंगे तो वो साइनैप्स बनेगा, ठीक है। अच्छी बुरी जितनी भी आदतें बनाएंगे तो वो साइनैप्स बनाएगा। या किसी बात को लेके आपने कोई धारणा बनाई हुई है, ठीक है, या फिर कोई बात आपके मन में बैठी हुई है और वो बार बार आ जाती है, ठीक है, दिन में बार बार आ जाती है, आज भी आ रही है, कल भी आ रही है, 1 महीने बाद भी आ रही है, लगातार कंटिन्यूसली जा रही है, ठीक है। बेसिकली डिप्रेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, मेडिटेशन में, जैसे कि मैंने बोला, न्यूरॉन्स जो है वो शांत होते हैं, और वो जो साइनैप्स होते हैं ना, जो जुड़ाव होती है तगड़ी वाली, वो टूटती है, ठीक है। और यहीं से नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब पुरानी धारणाएं हमारी ख़त्म होंगी, ठीक है, जो भी नकारात्मक चीज़ें आपने डाली हुई हैं, जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, जब वो छूटेगा, जब वो टूटेगा, तो ही तो नए आइडियाज़ पैदा होंगे। आप एक तरह से आप मौका दे रहे हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और नई चीज़ को आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई नई चीज़ें आइए, नई चीज़ें प्रवाहित कीजिए। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें एक ही तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन कर रहे होते तो उन पुरानी धारणाओं को साइड में करके, ठीक है, उन पुराने साइनेप्सिस को तोड़ के हम आमंत्रण देते हैं कि भाई नए विचार आएँ, नए आइडियाज़ हमारे भीतर प्रवाहित करें। तो ये चीज़ मेडिटेशन में होती है। आप आनंद के शिखर पे पहुँच जाते हैं। आज मैं एक भी दिन बिना मेडिटेशन किए नहीं रह सकता। कारण क्या है? आनंद है। एक सिंगल डे में मिस नहीं कर सकता हूँ। और सेम यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हमें अंतर ध्यान होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी आपको बताया, और बहुत सारे नए आइडियाज़, ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ तो मेरे अंतर ध्यान होने के बाद बनते हैं, क्योंकि ऐसे नए नए आइडियाज़ उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। किताबों में, पुस्तकों में मैंने बहुत सारे पैराग्राफ्स जो हैं तब लिखे हैं जब मैं मेडिटेशन करके उठा, और वो ज़बरदस्त आइडियाज़ मुझे आए, ठीक है। वो पूरा का पूरा टॉपिक ही मुझे आ गया, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आ गया, और उसको मैंने जो है किताब में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये जो है जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, ये बहुत ऊंची चीज़ है, ठीक है। आप यदि ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आपको शायद पता नहीं है कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं।
मेडिटेशन को मैं हथियार मानता हूँ। मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ वेपन, ठीक है। जब ये वेपन धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते जाते हैं और ये आपका ध्यान जो है बढ़ता जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, धीरे धीरे वो जो है हैबिट से बनती जाती है। तो ये दोस्तों एक हथियार की तरह काम करता है। सच कहूँ तो दुश्मन कोई बाहर नहीं है। अगर आप सोच रही हो ना कि दुश्मन कोई बाहर है, ये दुश्मनी तो बहुत छोटी सी है। जो बाहर आपके दुश्मन है ये बहुत छोटी सी, बड़ा दुश्मन आपके भीतर ही बैठा है। और उसके लिए हथियार कोई गन और इत्यादि गोला बारूद ये काम नहीं करने वाला। उसके लिए यही हथियार काम करेगा। वो दुश्मन जो आपके भीतर बैठा हुआ है उसके लिए ये जो ध्यान है, ये जो मेडिटेशन है, यही हथियार की तरह काम करेगा। और यकीन मानिए सबसे बड़ा योद्धा वो है जिसने अपने मन को जीत लिया है। मैं उसे सबसे बड़ा योद्धा मानता हूँ। आप चाहे पूरी दुनिया ही जीत डालो, मैं आपको सबसे बड़ा योद्धा कभी नहीं मानूंगा, पर मैं उस व्यक्ति को मान लूँगा जिसने अपने मन को जीत लिया है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है। और ये वो वेपन है, ध्यान मेडिटेशन वो वेपन है जिससे हम ये युद्ध जीत जाते हैं पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज हमने डिस्कशन किया ध्यान के ऊपर। तो आप सभी लोग पुस्तकें भी पढ़ें, ठीक है, जो कि इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड है। अभी लेटेस्ट पुस्तक जो आई है आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अवचेतन मन तथा ध्यान की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, उस पर मैंने जो है बहुत ही विस्तृत रूप से जो है डिस्कशन किया है। आप इसे जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। किंडल में भी उपलब्ध है। आप मेरा नाम टाइप करेंगे योगाचार्य अनमोल, तो आपको जो पुस्तक है वो उपलब्ध हो जाएगी।